नमस्कार। आज हम लोग स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू के बारे में देखेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी संख्या के प्लेस वैल्यू निकालने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जो दो या दो से अधिक अंकों की संख्याएं दी हुई हैं और उनमें किसी निश्चित संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है तो वो थोड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं। इस प्रकार उनको स्थानीय मान सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको इकाई दहाई का ज्ञान होना चाहिए। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि इकाई अर्थात एक से मतलब होता है, जबकि दहाई 10 और सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर इकाई में यहाँ शून्य नहीं है, जबकि दहाई में एक शून्य है और सैकड़ा में दो शून्य है। तो किसी भी संख्या में यदि दो अंकों की संख्या दी हुई है या तीन अंकों की संख्या दी हुई है और उसमें यदि किसी निश्चित संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे हम कहें कि पाँच पाँच का स्थानीय मान निकालो, तो पाँच जो कि इकाई के स्थान पर है तो पाँच में हम एक का गुणा करके और बच्चे को पाँच बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि तीन का स्थानीय मान पूछा जाए तो तीन दहाई के स्थान पर है तो दहाई का मतलब 10 और दहाई का मतलब 10, यानी इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 30 निकल आएगा। लेकिन यदि बच्चे को इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 5 है, 5 के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी हम केवल 5 को ऐसे 5 लिख देंगे। जबकि 3 जो है इसके आगे एक संख्या 5 है तो 3 के आगे हम 5 के स्थान पर इसको शून्य मान लेंगे। तो इस प्रकार से 3 का स्थानीय मान 30 जबकि 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। एक हम आगे इसको दूसरे रूपों में हम देख सकते हैं कि यदि कोई संख्या मान लीजिए 3 अंकों की दी हुई है, जैसे मान लीजिए 278 दे दिया गया, इसमें हमसे 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 7 का स्थानीय मान बच्चे को इस प्रकार की 7 का स्थानीय मान पूछा है तो हम 7 लिख देंगे, जबकि 7 के आगे एक संख्या 8 लिखी हुई है, इस 8 को हम शून्य मान लेंगे। तो इस प्रकार से 7 का स्थानीय मान 278 में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 का स्थानीय मान 2 और 2 के आगे 7 और 8 दो संख्याएं हैं तो इन दोनों को फिर हम शून्य मान करके और 2 शून्य लिख देंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके लिए बच्चों को और जानकारी देने की इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार का उनको ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान होने से बच्चे आसानी से यदि कोई संख्या सैकड़े के स्थान पर है तो दो आगे शून्य लिखेंगे, जबकि हज़ारवें स्थान पर है तो हज़ार में 3 शून्य आते हैं तो उस संख्या के आगे हम 3 शून्य बना करके किसी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे 4523 लिखा हुआ है, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 का स्थानीय मान 4 और बच्चे इसको दर्शाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो हज़ार में बच्चे जानते हैं कि हज़ार में कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। तो इसके आगे हम 4 के आगे 3 शून्य लिख करके और इस 4 का स्थानीय मान बता सकते हैं। इसको यदि बच्चों को कठिनाई होती है, बहुत नहीं 2-4 प्रश्नों में अधिकतम 3-4 बार इसको करने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इसको निरंतर 2-4 दिन अभ्यास कराने पर वो आसानी से कर सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो 4 के आगे 5, 2 और 3 अंक हैं, 3 संख्याएं लिखी हुई हैं तो इनके स्थान पर हम 3 शून्य लिख करके और किसी संख्या का स्थानीय मान बता सकते हैं। स्थानीय मान के बाद एक और मान हमसे पूछा जाता है अंकित मान। अंकित मान जिसको हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अंकित मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो निकालना बहुत ही आसान होता है। किसी भी संख्या में यदि दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है और उसमें किसी संख्या का स्थानीय मान अंकित मान पूछा जाए तो ठीक हम उसी संख्या को लिख देते हैं। जैसे 2 का अंकित मान 2 हो जाएगा, जबकि 5 का अंकित मान 5
और 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा। तो अंकित मान निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बल्कि स्थानीय मान समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान करा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान कराते समय उसमें शून्य का यदि उनको ज्ञान हो जाता है तो हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से स्थानीय मान और अंकित मान को हम आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।